ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस समय द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहुंचे थे और ये उसी समय की तस्वीरें हैं। मैं चाहती हूं कि और जो बाकी तस्वीरें हैं वो भी दिखाई जाएं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मिले हैं। अब जिस चुनौती का जिक्र मुनी साहब कर रहे थे आरती, अब मैं उस सवाल पर आना चाहूंगी और सवाल मेरा ये है कि ये जो चुनौती है ये विकसित देशों के लिए कम और विकासशील देशों के लिए ज्यादा है। जैसे कि मुनी साहब ने कहा कि जो एशियन कंट्रीज हैं वो बट गए हैं क्योंकि चीन और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा चल रही है, चीन और रशिया की प्रतिस्पर्धा चल रही है। चीन जो है उसकी विस्तारवादी नीति है, वो अपने हिसाब से ही आगे बढ़ता है, अपनी रफ्तार से अपनी चाल से आगे बढ़ता है, चाहे वो किसी को पसंद आए या ना पसंद आए। तो ये जो प्रतिस्पर्धा दुनिया के तमाम बड़े देशों के बीच मच गई है, क्या आपको इससे नहीं लगता कि इसका नुकसान, इसका खामियाजा सभी छोटे देशों को भी भुगतना पड़ रहा है और चुनौती सबसे ज्यादा विकासशील देशों के लिए, जिसमें भारत एक बड़ा नाम है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट जो अभी तक आई, बहुत ही केयरफुली जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, ट्रस्ट डेफिसिट की बात की और वॉर की बात की, तो उससे ये हमें समझ आता है कि प्रधानमंत्री चिंतित है कि यूक्रेन वॉर से काफ़ी सारे अफ्रीकन नेशंस फॉर एग्जांपल उनको बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा, चूँकि ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन हुई पूरी दुनिया में, लेकिन अफ्रीका को सबसे ज़्यादा उसका भुगतान करना पड़ा क्योंकि यूक्रेन और रशिया सबसे ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट जो है अफ्रीका करते थे। और उसकी वजह से एक जो आप डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, विकासशील जो कंट्रीज़ है उनकी बात कर रही है, तो आज प्रधानमंत्री ने जब अफ्रीकन यूनियन को वो जगह दी और साथ ही साथ ये भी जताया कि चाइना, इनफैक्ट चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा की है पिछले 20 साल में अफ्रीका में, और वहाँ पे भी एक नया आक्रोश पैदा हुआ है अफ्रीकन्स के बीच में, अफ्रीकन लीडरशिप के बीच में, कि चाइना ने भी उसी तरह से एक्सप्लॉइट किया अफ्रीका को जिस तरह से ब्रिटेन कभी करता था और बाद में अमेरिका करता रहा है। और वो आज की डेट में उनका जो जिस तरह से चाइना एक कैंप बना रहा है, वेस्ट ने एक ऑलरेडी एक कैंप बनाया हुआ है, वो इस सब से तंग आके वो चाहते हैं कि कोई ऐसी लीडरशिप, और जिसका इनफैक्ट डॉक्टर जयशंकर ने भी काफ़ी विस्तार से समझाने की कोशिश की है कि इंडियन वे क्या है। इंडियन वे है इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट, वही फोकस रहेगा। वन फैमिली की जब बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर, और मुद्दा जो अभी एजेंडा जो है दूसरे सत्र का, उसमें यही बात होगी कि विकासशील देशों को भी साथ लेके चलना है, उनकी डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, उनका एक्सप्लॉयटेशन बंद होना चाहिए। और अफ्रीका यूनियन उसमें आरती, हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि विकासशील देश जो है वो एक बड़ा बाजार है। विकसित देश कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन बाजार तो चाहिए आपको, और इसलिए इन विकसित देशों की जरूरत है ये विकासशील देश। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर आप देखें यूरोप की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, अमेरिका की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो डिक्लाइन में जारी है लगातार। इनफैक्ट कई सारे नेशंस में नेगेटिव ग्रोथ रेट है। मेरे पास आरती, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ब्रेक के लिए रुकना होगा। ये चर्चा हमारी ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी कि कितनी बड़ी चुनौती है ये जो विकसित देशों की, जिसे कहा जाए कि दबदबा है, या ये कहिए कि उनकी जो अपने मन मर्जी चलने के जो मुताबिक जो उनका स्वभाव है, उससे विकासशील देशों को क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चर्चा लगातार जारी रहेगी।